गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं डेली आपके साथ में दिव्य हवा के सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है कर्नल सेवानिवृत्त हर शरण सिंह तूर अंकल जी का, जो कि पंचकुला से है। सत्संग बहुत प्यारा है। आपने कभी भी या हमने कभी भी कल्पना नहीं की कि कोई दिल का रोगी है, जिसको जो हार्ट पेशेंट जो है उसको अधिकतर डॉक्टर्स ऑयली फूड के लिए मना करते हैं, ऑयल बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने यहाँ पर उनको 5 समोसे खिलाए अपने सामने और अपने ही हाथों से मसल कर दिए खाने के लिए। अंकल जी असमंजस में थे कि मैं खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं, क्योंकि हार्ट पेशेंट है। उनको मन में ये थी, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा रखते हुए उन्होंने वो समोसे खा लिए और उनकी दिल की जो संबंधित परेशानियां थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर भी असमंजस में आ गए कि कल तक तो ये हार्ट पेशेंट था, इसका क्या हो गया, हृदय को एकदम जवान जैसा हृदय कैसे हो गया, वो भी नहीं समझ पाए उस चीज को। तो उसके बाद अंकल जी की पत्नी को 10-15 सालों से जो कमर का दर्द था उसमें कहीं भी उनको फायदा नहीं हुआ। बहुत ट्रीटमेंट कराया उन्होंने, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वो अपने घर में चाय बना रही थी और चाय बनाते समय जैसे उन्होंने पानी में पत्ती डाली तो चाय की पत्ती से सांप की आकृति बन गई, फन बन गया। आंटी जी को लगा शायद ये कोइंसिडेंस होगा। उन्होंने पत्ती को चम्मच की सहायता से नीचे कर दिया कि वो घुमा देते हैं जिस तरीके से, ऐसे किया, लेकिन फिर दोबारा नाक की आकृति बन गई। आंटी जी को लगा फिर ऐसे ही हुआ होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर किया, लेकिन फिर तीसरी बार फिर बन गई। आंटी जी बड़ी असमंजस में आ गई और एकदम डर गई। उन्होंने अंकल जी को बताया, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। लेकिन जब चाय पी गई और अगले दिन जैसे गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने उनको बताया कि जो 10-15 साल से तुम्हारे कमर में दर्द था वो उस चाय को पीकर समाप्त हो गया। ऐसे ही अंकल जी के बेटे के कानों में परेशानी थी, वो सुन नहीं सकता था और गुरुजी ने उसको उपाय बताए। चलिए कौन से थे उपाय जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु ग्रंथ साहिब का यह तुक मैं अपने गुरुजी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। गुरुजी से मिलने से पूर्व हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती थी वैसे ही उनका सामना करते रहते थे। सत्यता को समझने में असमर्थ थे। 25 वर्ष पूर्व मेरा बेटा अपनी श्रवण शक्ति खो चुका था। कोई औषधि, संत या तांत्रिक हमारी सहायता नहीं कर रहे थे। फिर जैसे कहा जाता है, जब शिष्य बन जाता है गुरु प्रकट होता है, और ऐसा ही हुआ। अचानक एक संबंधी के कहने पर हम गुरुजी के पास जा पहुंचे। जय शुक्राना गुरुजी। श्रवण शक्ति लौट आई। जब पहली बार हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने मेरी पत्नी को हमारे सावधि बचत खाते की संख्या, मेरी पत्नी की साड़ियों की संख्या, कि उसके पास इतनी अच्छी दक्षिण भारतीय साड़ियां जो वो पसंद करती थी उसके वार्डरोब में थी। उसके पास इतनी ज्वेलरी है, स्वर्ण के आभूषण है और कितना उनका वजन है। मेरे बिके हुए घर की सही दिशा, राशि और सब कुछ उन्होंने, गुरुजी ने पहली बार में ही हमें बता दिया। अंतिम बात मेरी पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं महिलाओं की हीरे में रुचि के बारे में जानता था। प्रसंग छोटा था पर मेरा सोचना स्वाभाविक ही था। फिर सत्संगों को सुनने के बाद मेरी और उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत होती चली गई। मैंने उनको अपने पुत्र की श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन बादाम रोगन की 1 बूंद डालने को कहा। 10 दिन के उपरांत मेरे बेटे के कान में अत्यंत पीड़ा हुई। जब मैंने गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वो बोले कि कल्याण हो गया, 20% वह ठीक हो गया था और अब धीरे धीरे पूर्णतः ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे पुत्र की श्रवण शक्ति का परीक्षण भी करवाने को कहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही
जब मेरे पुत्र ने अपने कानों से उपकरण निकालते हुए कहा कि बहुत ज्यादा अधिक शोर हो रहा है, गुरु कृपा से वह 25 वर्ष के बाद सुन पा रहा था। मुझे आभास हुआ कि मेरी खोज कितनी अधूरी थी। इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया, मेहर, कृपा और उनसे अपने सतगुरु रब स्वामी सब मिल गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चाय की पत्तियों में संदेश। गुरुजी के पास आने पर हमें अनेक सत्संग सुनने को मिले। भक्त अपनी निजी अनुभव बताते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष पाने की इच्छा प्राप्त हुई। उसने सोचा कि उसको भी ऐसे ही कोई गुरुजी की मेहर प्राप्त हो जाए, कृपा हो जाए। यह नहीं पता था कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी शीघ्र पूरी हो जाएगी। नव वर्ष आ रहा था और उसकी संध्या पर हमारे बड़े मंदिर में जाने का कार्यक्रम था, किंतु मित्रों के बार बार कहने पर हम उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने का कार्यक्रम भी बना रहे थे। गुरुजी के मन में कुछ और ही विचार था। प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी। जब उसने पानी में चाय की पत्ती डाली तो उसके सर्प के फन का आकार ले लिया। यह सोचकर कि यह कोई संयोग होगा, उन्होंने चाय की पत्ती को बार बार पानी में डुबोया तो हर बार वही आकृति बन जाती। यह देखकर वह भयभीत हो गई और उसने मुझे बुलाया। देखकर मैंने बताया कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं और मात्र इतना ही नहीं था, वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नृत्य कार्यक्रम में भाग लेने को कहा और उसका 25 वर्ष से चला आ रहा पीठ दर्द एकाएक समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नास्तिक को पाठ मिला। कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने एक मित्र के साथ अपने खेत पर जा रहा था। मेरे मित्र नास्तिक थे, जिन्हें शब्द कीर्तन, गुरु चर्चा इत्यादि में धार्मिक कार्यों में व्यर्थ ही समय गंवाने का लगता था। उन्होंने कहा चमत्कार होने के बाद ही वह गुरुजी पे विश्वास करेंगे। इतना कहने की देर थी कि पीछे से एक ट्रक ने कार को जोर से टक्कर मार दी। कार तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर की ओर धरती पर आ गिरे और अर्धचेतन हो गए। होश आने पर हमने देखा कि हम दोनों में से किसी को कोई चोट नहीं आई थी। उठने पर मेरे मित्र बिल्कुल स्तब्ध थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप इसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगना स्वाभाविक ही था और हम बच भी नहीं पाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो वह बोले कि हमें कोई हानि नहीं हुई और ना ही हो सकती थी, क्योंकि वह हम पर हमेशा दृष्टि बनाए हुए रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर का सबसे उपहार संतान है। यह मेरी भांजी के साथ हुआ। चिकित्सकों के सब प्रयास निष्फल हो गए। उसे 7 वर्ष से संतान नहीं हुई थी और उसकी अब आशा भी नहीं थी। जब वह भारत आई तो उसने गुरुजी के दर्शन किए और उसके या किसी और के बिना कुछ कहने पर ही पूर्व गुरुजी ने उसको एक बेटी से संबोधित करके कहा कि उसका काम अक्टूबर में हो जाएगा। हमने से किसी को भी गुरुजी के कथन का तात्पर्य समझ नहीं आया। वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई और चिकित्सक दंग रह गए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक होनहार होने के साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रत्न होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे कल पढ़ के ना संगत जी, मेरी तो पता नहीं आंखों से आंसू ही आने लग जाते। सॉरी संगत जी। जय गुरुजी। हृदय रोग के लिए समोसा। एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई। चिकित्सक ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श दिया। मैंने यह करवाने से पूर्व गुरु को बताना उचित समझा। मैंने चिकित्सक से मिलकर शल्य क्रिया का समय भी नियुक्त कर लिया। संध्या को मैं गुरुजी के पास गया।
उन्हें मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञात था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा। एक अनुयायी समोसे लाए थे। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर मुझे खाने के लिए दे दिए। चूंकि तला हुआ खाना मेरे लिए विष के समान था, मैं चकित था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और फिर 2 समोसे और दे दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से वह भी खा लिया। उनके चमत्कार से मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई। अगले दिन चिकित्सकों ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे शल्य क्रिया कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे लिए गुरु की महानता और प्रेम ऐसा ही है। जय गुरु जी। रोग परिवर्तन। गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को परिवर्तित कर एक और अद्भुत और निराला चमत्कार किया। मेरी बहन का पुत्र छुट्टी पर दिल्ली आया था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और ज्वर से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं चिकित्सिका है, ने उसे कुछ गोलियां दी थी। जब उसका रोग समाप्त होने को नहीं था आया तो मेरी बहन ने उसके कुछ परीक्षण करवाने को कहा। परिणामों से पता लगा कि वह अधिश्वेत रक्तता, रक्त कैंसर से पीड़ित है। केवल एक चिकित्सक ने अंतिम परिणामों तक प्रतीक्षा करने को कहा। मेरी बहन तो अत्यंत चिंतित हो गई और उसने गुरुजी से अपने पुत्र को बचाने की विनती करी। इसी बीच मैं दिल्ली आया और जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने मुझसे रूबी के बारे में पूछा। मैंने इसका संदर्भ समझ नहीं आ रहा था और मैंने उसका उत्तर दिया कि वह ठीक ही होगी। बाद में मैंने उसको फोन कर किया तो मुझे पता चला कि अगले दिन वह गुरुजी के यहाँ चलेगी। गुरुजी के जाते हुए उसने पूरी बात बताई, कैसे उसने गुरुजी से प्रार्थना करी थी। केवल अंतिम परिणाम से पता चला कि उसे रक्त रोग नहीं अपितु शरीर की ग्रंथि की कोई समस्या थी। जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने रूबी को बताया कि उसके पुत्र का रोग परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि किसी को इस बारे में ज्ञान नहीं था। हम चकित रह गए। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, जो सदा हमारी समस्याएं, कष्ट समाप्त कर देते हैं। उनके बारे में सोचते ही वह प्रकट हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब्जी बेचने वाले को दृष्टि दान। मेरे घनिष्ठ मित्र ने चंडीगढ़ में एक भूखंड खरीदा था, पर उसके पास उन्होंने बताया कि उसके नीचे जल नहीं है। जब उन्होंने इस समस्या का उल्लेख गुरुजी से किया तो उन्होंने भूखंड के एक कोने पर 120 फीट तक खोदने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल बेचा जाएगा तो वह सूख जाएगा। उन्होंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और वहां से जल प्रभावित होने लगा। भूजल के प्रवाह का मार्ग 100 वर्ष बाद बदल गया था। गुरुजी स्वयं ईश्वर हैं। क्या इसके लिए किसी और की प्रमाण देने की आवश्यकता है? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं। जो जिसकी जैसी आकृति होती है उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। अब चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला भी रहता था, जिसे 2 दिखाई देते थे। चिकित्सक के अनुसार उसके मस्तिष्क में गुल्मा था, जिसे उसकी दृष्टि का दोष हो गया था। उसकी शल्य क्रिया हुई, पर 6 माह तक उसी रोग की पुनरावृत्ति होती रही। उसकी दोबारा शल्य क्रिया हो गई। गुल्मा असाध्य था और वह 3 माह के लिए अचेतन अवस्था में चला गया। होश आने पर चिकित्सकों ने कहा कि वह कुछ और करने में असमर्थ है। उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने गुरुजी के बारे में सुना तो उसने अपने पुत्र को ठीक करने के लिए गुरुजी से विनती करी। गुरुजी ने उसे 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले जल में भिगोकर सूर्यास्त से पूर्व उन गिरी को उसके छिलकों को आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। 10 दिन तक करना था यह। उसकी दृष्टि बिल्कुल ठीक हो गई, असाध्यता समाप्त हो गई और वह अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और यह सब गुरुजी की ही कृपा है। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक लिख सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान भी कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक अभेद्य
रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो केवल वह यहाँ है, और यहाँ है, यहाँ है और यही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और कैसे गुरु जी ने मूंगफली, सोच भी नहीं सकते, सबसे सोच ही नहीं सकते, उनके कल्याण करने के तरीके अलग अलग हैं जो हमारी ये बुद्धि में बिल्कुल नहीं आते। तभी तो गुरु जी कहा करते थे, जहां पर जोड़ा घर में जूते उतार के आते हो वहां पर अपनी बुद्धि को भी छोड़ कर आया करो, क्योंकि वो ऐसा कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसका तो जीता जागता एक मैं भी एग्जाम्पल हूँ संगत जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर आऊंगी, गुरु जी के विषय में बताऊंगी। हालांकि मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। कभी 2014 में देखे थे गुरु जी का स्वरूप, लेकिन कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया कि सर्च करूं उनके विषय में। कैसे 2021 में दोबारा गुरु जी 7 साल के बाद मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गए, और ऐसे कर गए ना, मैं बेशक गुरु जी से दूर भी हो जाऊं लेकिन वो मुझसे नहीं होंगे। बचपन से भोलेनाथ में आस्था, और अब गुरु जी में लगाव इतना बढ़ गया है ना कि सोच भी नहीं सकते। और क्या ही बोलूं संगत जी, मैं तो भाव विभोर हो जाती हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं हो जाते। माफी चाहूंगी आपसे, मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज दिव्य आभा का ये एक और सत्संग रहता है जिसमें हम गुरु वंदना करके दिव्य आभा का समापन कर देंगे कल। और उसके बाद टेडी परसों से आपको गुरु जी के जो पावन ग्रंथ है, जिसको हम हमारे लिए बहुत जरूरी है, और गुरु जी कहा करते थे कि श्री शिव महापुराण पढ़नी चाहिए, बहुत चंगी होती है, पढ़नी चाहिए, हमें जीवन की शिक्षा सिखाती है वो। तो उसके सत्संग भी आपको शाम 5 बजे सुनने को मिलेंगे। अभी आप फिलहाल सुबह 10:30 बजे मेरे चैनल पर सुन रहे हैं। मेरा नहीं, गुरु जी का चैनल है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बनाऊं। सब वो करवाने वाले हैं, हम सब उनके हाथों की कठपुतली है, पपेट्स हैं। वो जैसे नचा रहे हैं, नाच रहे हैं। और क्या ही बोलूं, कभी लाइव होके ना आपको अपना लाइव का वो एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसे गुरु जी से जुड़ी थी, और जरूर करूंगी लाइव में वो। और संगत जी, सुबह 10:30 बजे गुरु जी तेरा ब्लेसिंग, जो गुरु जी का ही चैनल है, उस पर आपको सुबह 10:30 बजे श्री शिव महापुराण के सत्संग सुनने को मिलते हैं, मतलब कथा सुनने को मिलती है। और शाम को अभी फिलहाल दिव्य आभा आज और कल में समापन हो जाएगा, और शाम को 5 बजे भी आपको श्री शिव महापुराण के सत्संग अध्याय जो है वो सुनने को मिलेंगे। हमारे वेदों सत्संग के बराबर ही है वो, जितना उनका गुणगान करें उतना ही कम है। मैं आज अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा प्रेम बनाए रखा है आगे भी ऐसा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी।